नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक की नई पेशकश कैसे बदलोगे हालात में। मैं हूं नितेश सिन्हा। एमएलए हो तो ऐसा के जरिए प्रदेश के सभी हलकों के लिए विकल्प चुनने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कार्यक्रम के जरिए चुने गए ये प्रतिनिधि व्यवस्थाओं को कैसे बदलेंगे ये जानना भी जरूरी है। सूबे के इन भावी नेताओं की अपने हलके के विकास और प्रदेश की मौजूदा राजनीति बदलने की स्ट्रेटजी पर जिरह करती पेश है हमारी ये खास पेशकश कैसे बदलोगे हालात। और इस चर्चा के लिए हमने सबसे पहले चुना है एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के 4 विधानसभा के विजेताओं को, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद भी हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं तोशाम से एमएलए हो तो ऐसा के विजेता कमल सिंह जी। स्वागत है आपका। आप हजका नेता हैं और तोशाम से ताल्लुक रखते हैं, और आपके ही साथ बगल में बैठे हैं गुरविंदर सैनी जी। आप लाडवा से हैं और सभापा नेता हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा 2 और मेहमान भी मौजूद हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। ले चलते हैं आपको नारनौल के कैलाश चंद्र शर्मा जी, जो बीजेपी नेता हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस चर्चा के लिए। और साथ ही साथ उनके साथ बैठे हैं रणवीर सिंह मंडोला जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इनेलो नेता हैं और बाढ़रा से हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों को अपनी पार्टी या नेताओं के नाम लेने पर पाबंदी थी, लेकिन अब आप सभी लोग अपनी पार्टी लाइन पर खुलकर बोल सकते हैं। और इसके साथ ही अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ रहा है इस हलके में। जब यहाँ के एमएलए हो तो ऐसा के कार्यक्रम चले, उस दौरान इन नेताओं ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ विचार रखे अपने एमएलए हो तो ऐसा के जरिए, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं तोशाम और चलते हैं वहां के नेता के पास कि उन्होंने क्या कुछ रखा था। तोशाम हलके में आज बड़ी समस्याएं हैं, जैसे खनन की समस्या है। खान पहाड़ की निगाना दुल्लेड़ी पहाड़ है जहाँ खनन कार्य नहीं होता, जो 50,000 आदमी से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ स्वास्थ्य की बहुत भारी कमी है। एक तो आज के युग में जिस प्रकार से बीमारियां फैली हुई हैं, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले जिस गांव की आबादी 2,000 होगी वहाँ पर हम सरकारी हॉस्पिटल खोलेंगे, ताकि किसी जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तीसरी बात यह है कि सिंचाई की बात है। आज तोशाम हलके के अंदर 3-4 नहरें जाती हैं, उन नहरों में पानी पूरा नहीं जाता, टैल तक पानी नहीं पहुँचता, किसान पानी नहीं लगा सकता। अगर जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले हम जो सिंचाई की जो नहरें बनी हुई हैं, जिनमें मन तो गई लेकिन वो पानी गया नहीं कभी, हमारा प्रयास होगा, मेरा खुद का प्रयास होगा कि नहरों में पानी जाए ताकि किसान को पूरा सिंचाई पानी मिल सके। और जब एमएलए जनता हमें चुनेगी तो हम तीनों चीज़ पूरी करके दिखाएंगे। सामाजिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा, और जनता की जो भलाई की बात है, बिजली पानी है, कानून व्यवस्था है, नौकरी है, खननकारी है, सारी पूरी हम करेंगे। तो सुना आपने कमल सिंह जी को, समाज के विकास की बात कहते यहाँ पर दिखे थे और काफ़ी कुछ कहा था इन्होंने कि क्या कुछ बदलाव लाएंगे। अब रुक कर लेते हैं, सीधा चलते हैं। हमारे साथ बाढ़रा के नेता भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आज मौजूद हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था एमएलए कार्यक्रम के दौरान। बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, शिक्षा का अभाव है, यहाँ सड़कें जर्जर पड़ी है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पूरी तरह से जंगल का राज है, कोई रखवाली करने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं करने वाला। यहाँ 14 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया, सभी सड़कों का सुधारीकरण किया, कारपेट बिछाने का काम किया। मैं चाहता था कि इस क्षेत्र की कायाकल्प हो और इसलिए मैंने प्रयास किया था। अब मुझे पूरे फिर अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले लड़कियों का कॉलेज बनाने का काम करूंगा, पैरामेडिकल कॉलेज बनाने का काम करूंगा, एएनएम जीएनएम की सीट लाने का काम करूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबको शिक्षा, सबको काम। ये ठीक है कि खाप पंचायत भी कई दफा भावावेश में या पक्षपात के तौर पर गलत फैसले ले लेती है, लेकिन हमें ये भी तो श्योरिटी नहीं है। न्यायालय भी तो 100 के 100 फैसले न्याय के आधार पर नहीं कर पाती। तो पंचायतों का जो अस्तित्व है वो मैं तो ये मानता हूँ कायम रहना चाहिए। पंचायतें छोटे छोटे मुद्दों को गांव स्तर पर उलझा देती है, कोर्टों में एक एक मामला 10-10 साल और 15-15 साल चले जाते हैं।
तो बाढ़रा के विजेता रणबीर सिंह मंडोला जी ने भी काफ़ी समस्याएं गिनाई और काफ़ी कुछ बातें कही कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं, सीधा रुख करते हैं नारनौल की, और नारनौल के विजेता ने क्या कुछ कहा था इस कार्यक्रम के दौरान, ये सुन लेते हैं। आज जो नारनौल की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, एजुकेशन और पीने के पानी की संकट, बिजली का संकट, ये प्राथमिक आवश्यकताएं ये भी आज पूरी नहीं है। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की ठीक व्यवस्था हो, रेलवे की ठीक व्यवस्था हो। केंद्र सरकार से प्रयास करके यदि सरकार बनी तो हम ये काम करेंगे। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ प्राइवेट उद्योग भी हों और सरकार की ओर से भी कोई बड़ा उद्योग हो। और तीसरी समस्या उस क्षेत्र की है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है कि आज तक यानी किसी को ला भी करनी होती है तो जाओ गुड़गांव, जाओ रोहतक। मुझे शिक्षा का मौका मिला तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। और अब सुनते हैं लाडवा के विजेता गुरविंदर सैनी ने क्या कहा था एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के दौरान। हमारे हलके में 146 गांव आते हैं, 8 वार्डों का हमारा हलका है और सबसे मेन समस्या हमारी सड़क व्यवस्था की है, चिकित्सा से संबंधित समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं हैं। किसान वर्ग आज महंगाई से मर रहा है, समय पे खाद वगैरह ये उसको उपलब्ध नहीं हो पाता। और दूसरी समस्या हमारे मजदूर वर्ग है जो महंगाई से आज त्रस्त है। अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं अच्छे प्रोजेक्ट से लेके आऊँगा अपने हलके में, ताकि वो सरकार की तरफ टकाटकी लगा के ना देखें और एक अब उनके जो युवा बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना अच्छी तरह से रोजगार कर सकें। दूसरा, मैं उन समस्याओं को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर कंट्रोल करूंगा ताकि वो समय पर उनका निदान करें और उन समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तीसरा, जो चिकित्सा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, इन समस्याओं को मैं खुद डील करूंगा और हल्के में रहकर अधिक से अधिक समय दूंगा ताकि हल्का वासियों को किसी अन्य स्थान पर जाके भटकना न पड़े और समय पर उनकी निदान हो सके। सबसे बड़ी जड़ ही सर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, आप बिजली बोर्ड में अगर मैं चला जाऊं, पुलिस विभाग में चला जाऊं तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही आपराधिक छवि को बनाता है। किसी भी युवक की, पढ़ा लिखा नौजवान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो आपराधिक बन जाता है। तो यहाँ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करते दिखे गुरविंदर सैनी जी। और क्या कुछ विचारों में रहा, ये सब कुछ यहाँ होगा और क्या चर्चाएं उस दौरान हुई और उन चर्चाओं के अब मायने क्या हो सकते हैं जब आप अपनी पार्टी लाइन के साथ खुलकर बोलेंगे, ये तमाम चीजें सुनेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन विजेताओं के वो विचार, आखिर क्या फायदा मिला इन्हें विजेता बनकर। तो जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको एमएलए कार्यक्रम के दौरान आप सभी लोगों के विचारों की झलकियां सुनाई। अब सबसे पहले चलते हैं कमल जी के पास। कमल जी, क्या लगता है तोशाम से विजेता बनना कैसा अनुभव रहा आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव था। जिस प्रकार से मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूं कि एक नई शुरुआत करी थी, जिसे अपनी समस्याओं के बारे में बताना कि हल्के में क्या समस्या है, उनका क्या निदान हो सकता है, ये सारी बात अगर जब उन सारी जो प्रश्न आप लोगों ने किए उसका सही जवाब दिया और एक उसमें विश्वास जगा कि जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता की समस्याओं का भी पता था, लेकिन एक विश्वास के साथ हम यहाँ से गए और उसके बाद में लगातार हम हल्के में रहे हैं, हल्के की समस्या भी जानी है और जो हमारे लेवल पर होता है उसको समाधान करने की कोशिश की है। और ये पता लगा कि वास्तव में कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं, नौजवान साथी किस प्रकार से परेशान है, वो सारी समस्या हमने जानी है और इससे हमें विश्वास भी जगा और पूरे हल्के में घुमाई करने में मौका मिला। चलिए कमल जी, ये बढ़िया बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप हजका से हैं और तोशाम में फिलहाल जो राज अभी चल रहा है, जो सत्ता जिसके हाथ में है, यानी कि जो विधायक है मौजूदा, वो कांग्रेस की विधायक है और साथ में सूबे में मंत्री भी हैं। किरण चौधरी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लगता है उनके आगे इस जीत को आप बेमानी समझते हैं या आपके पार्टी में या फिर जनता के बीच में आपका कद कुछ बढ़ा है? देखिए, जनता के बीच में कद तो हमारा पहले ही बढ़ा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। 1967 में पहला चुनाव हुआ जी, तो मेरे पिता ने वहां से चुनाव लड़ा तो बंसीलाल के खिलाफ मात्र 200-250 वोटों से हारे थे। लेकिन 9-10 साल के दौरान में जो किरण चौधरी ने जो तोशाम हल्के को पीछे धकेलने का काम किया, वो एक बहुत बड़ा प्रकृति के रूप में एक वहाँ पहाड़ था, वो पहाड़ में 50,000 आदमी जुड़े हुए थे।
इनके पास वन विभाग भी था, फॉरेस्ट विभाग भी था, और इनका रसूख दिल्ली के अंदर भी था। हरियाणा प्रदेश में बहुत मजबूत नेता मानी जाती है, कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा की हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ बोल सके। उसके बावजूद भी उन्होंने वो पार्ट नहीं चलाए। एक कानून की प्रक्रिया कह के कह दिया, जब पंजाब के अंदर खनन कार्य हो रहा है, राजस्थान के अंदर खनन कार्य हो रहा है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए सीधे तौर पर लोगों ने दोषी किरण चौधरी को माना है कि किरण चौधरी की कलम से माइनिंग सबसे बड़ी समस्या है शायद वहां पर। वह सबसे बड़ी समस्या है जो चल नहीं रही, कोई भी कानून प्रक्रिया उसमें आड़े नहीं आ रही। तो आप कह रहे हैं कमल जी कि आपको पीछे, मतलब वहां के विकास को पीछे धकेला है उन्होंने। क्या लगता है ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर हालात कैसे बदलेंगे, कैसे बदलोगे आप हालात? आज जनता जागरूक हो चुकी है, उनको पता है। पहले तो बेवकूफ बनाने का काम किया जाता था, भाई मैं कानून का है, कोर्ट का मामला है। पता लग गया कि कोर्ट का कोई मामला नहीं था। नहरी पानी नहीं आ रहा, आज 700 क्यूसेक कम पानी आज पूरे जिले के अंदर आ रहा है। खासतौर पर जो तोसाम की नहरें हैं वह टेल तक पानी नहीं जा रहा। रोजगार, जो समान विकास की बात करते, समान रोजगार की बात करते हैं, आज तोसाम हल्के में 10 साल के दौरान में कांग्रेस की सरकार में मंत्री होते हुए भी इतना रोजगार नहीं दे पाई। सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डॉक्टर नहीं है, बुरा हाल है। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बुरा हाल है। इसी तोसाम के खासतौर पर जन स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी 112 गांव पड़ते हैं, जिसमें 30 गांव में पीने का पानी नहीं है। पानी जो मौलिक अधिकार है इंसान का, वो पानी मोल ले आके पीना पड़ता है। तो इससे दुर्भाग्य की बात मैं नहीं मान सकता कांग्रेस पार्टी और जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी के लिए। चलिए, तो आपको लगता है कि आप बेहतर विकास करवा पाएंगे अगर आप वहां से चुने जाते हैं तो?